नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थ्रेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज हमारे साथ हैं सेल टैक्स विभाग के वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री सुनील कुमार जी मील। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस 1 जुलाई से केंद्र सरकार देश के अंदर जीएसटी टैक्स लागू करने जा रही है। जीएसटी टैक्स क्या है, ये कैसे काम करेगा, इस संदर्भ में आमजन में बड़ी भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बातचीत करेंगे सुनील कुमार मील से। सीटे साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद मैं आपको जीएसटी के बारे में मेरा निवेदन आप सुन लें। मैं सवाल आपसे करूंगा, फिर आप उस हिसाब से उत्तर देंगे। जीएसटी क्या है और ये कैसे काम करेगा, थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं जरा। जीएसटी कोई ज़्यादा नया टैक्स सिस्टम नहीं है रेजा जी। ये जो अपने वेट लगा हुआ है, इसी का मॉडिफाइड रूप है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जी। गुड्स का मतलब वस्तु, सर्विस का मतलब है सेवा। तो गुड्स का मतलब जैसे मान लो गुड्स आप कोई परचेज करते हैं, जैसे आपने टीवी परचेज किया, उस पे आपने पैसा दिया है, उस पे जो टैक्स लगेगा वो गुड्स टैक्स हो गया। सर्विस टैक्स जैसे मान लो आप किसी होटल में रुके हो, उसमें आप रुके हो, आपने 2000 रुपये दिया है, 2500 रुपये दिया है, उस पे आपने जो पेमेंट किया उस पे सर्विस टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने कोई सामान तो उसमें प्राप्त किया नहीं है, आपने केवल उसकी सेवा ली है। हाँ, उस पे भी टैक्स लगेगा। हाँ, उस पे टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स, उस पे सर्विस टैक्स लगेगा। गुड्स की सेल पे गुड्स टैक्स लगेगा। तो मील साहब, अभी मतलब ये तय नहीं है कि कितने % लगेगा किस चीज़ पे? उसमें ये अपने जीएसटी काउंसिल निर्धारित करेगी। मैं आपको बताना चाहूँ, जीएसटी काउंसिल की प्रस्तावित बैठक है श्रीनगर में 19 और 20 तारीख को। इसी 19 और 20 तारीख को श्रीनगर में है जीएसटी काउंसिल, जिसमें हमने माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री उसके चेयरमैन हैं और सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर हैं। वो डिसाइड करेंगे किस कमोडिटी को किस स्लैब में डालना है। वर्तमान में 4 स्लैब बनी हुई हैं, 5 है, 12 है, 18 है, 28, एक कर मुक्त की है। तो ये काउंसिल डिसाइड करेगी किस स्लैब में डाला जाए। सीटो साहब, आप क्या बता रहे हैं कि 1 जुलाई से पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू होगा, ऐसी चर्चाएं भी हैं। बिल्कुल। और स्टेटमेंट, मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट भी ऐसे हैं। बिल्कुल होगा। तो इसके लिए सेल टैक्स विभाग क्या तैयारी कर रहा है? सेल टैक्स विभाग क्या है कि अभी जीएसटी माइग्रेशन का जो पहले जो 3 नंबर है उसको जीएसटी नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं। लगभग 90% उसमें कन्वर्ट होने का प्रोसीजर प्राइमरी एनरोलमेंट हो गया है, व्यापारियों ने करवा दिया है। ठीक है। दूसरा, वाणिज्य कर विभाग और सेंट्रल एक्साइज विभाग हम कंबाइंड रूप से हर कस्बे में जाके सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, व्यापारियों को बता रहे हैं कि भाई ये क्या टैक्स सिस्टम है, क्या नहीं है। आपको घबराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो वर्तमान में वेट चल रहा है, इसी से थोड़ा मॉडिफाइड सिस्टम है। जैसे आप वर्तमान में कोई माल खरीद के लाते हो कहीं से, मान लो आप जयपुर से खरीद के लाए, उदयपुर से खरीद के लाए, तो उसमें आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है। अभी आगे जीएसटी में क्या होगा, आप जैसे बेंगलोर से माल खरीद के लाए हो या चेन्नई से खरीद के लाए हो, कलकत्ता से खरीद, यहाँ ला के बेच रहे हो, तो आपको बेंगलोर और चेन्नई में जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट आपको यहाँ भी मिलेगा। उसमें आपको CSC फॉर्म, रोड परमिट वगैरह किसी तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटो साहब, जैसे ये जीएसटी लागू हो रहा है और सही मायने में ये कितना, एक निष्पक्ष होकर के बात करें, आप लेमैन होकर के बात करें, कि ये सही मायने में कितना जायज है? जीएसटी का अच्छा सिस्टम, टैक्स सिस्टम है। नहीं, अच्छा सिस्टम है। व्यापारी वर्ग को इससे परेशानी होगी? कोई परेशानी अभी तो यही संशय है। नहीं, व्यापारी वर्ग को कोई संशय नहीं होगी। व्यापारी को तो इसमें बेनिफिट और मिलेगा। इसमें क्या है कि उसको अपनी सेल परचेज की रिटर्न हर महीने की 10 तारीख को डाउनलोड करनी पड़ेगी। हर महीने की 10 तारीख को। उससे उसको ये बेनिफिट होगा कि उसमें केवल उसको ये डाउनलोड करना पड़ेगा कि मेरी ये परचेज है, मेरी ये सेल है। ठीक है। तो उसकी रिटर्न मांगी जाएगी। उससे ये उसको बेनिफिट होगा, उसने किससे माल परचेज किया है, किस उसने अगले ने उसमें दिखाया नहीं दिखाया, उसको हर महीने की अगली 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। पहले होता था रिटर्न भरता था, उसको 2 साल बाद में मालूम पड़ता था कि मैंने तो इससे
इनपुट टैक्स क्लेम कर रखा है हाँ। और अगले ने अपनी सेल में उसको दिखा नहीं रखा, अब वो ऑटोमेटिक उसको हर महीने की 10 तारीख को उसको मालूम पड़ जाएगा। और जो रिटर्न है वो कोई बड़ी ऐसी कहानी नहीं है, वो जैसे व्यापारी रोज़ अपनी केस बुक में लाता है, हाँ। ये रोज़ व्यापारी व्यापार करता है, वो जोड़ता है भाई मैंने आज इतना सेल की है और मेरा ये इतना केस है, उसी तरह की एंट्रियाँ उसमें करनी, वो उसका डीम्ड असेसमेंट हो जाएगा। उसको असेसमेंट के लिए ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सीटीओ साहब, आप कह रहे हैं कि तैयारी चल रही है, उसके बावजूद भी इतना संशय बरकरार है, तो मेरा आरोप ये है कि इस बिल को पास, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में बिल पास हुए काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, उसके बावजूद भी सेल टैक्स डिपार्टमेंट में भी पास हो गया। उसके बावजूद भी सेल टैक्स डिपार्टमेंट में आम जन में जाकर के, व्यापारी वर्ग में जाकर के समझाइश करने का कोई काम नहीं किया। नहीं हम कर रहे हैं। अदरवाइज इतना ये एक हुआ क्यों? नहीं हम कर रहे हैं। बार बार हनुमानगढ़ में हमने 3 सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा दी। अभी पिछले 7 तारीख को हमने राउसर में ऑर्गेनाइज करवाई है और कल नौर भादरा में ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और फिर भी किसी अच्छा, पूरे जिले में चल रहा है अभी? पूरे जिले में छोटे छोटे कस्बे टीबी में भी शिविर लगा करके सभी व्यापारी बंधुओं को बुलाते हैं, उनको ये समझाइश करते हैं कि आपके लिए है, आप बेझिझक होकर कोई भी समस्या हो, किसी तरह का आपके मन में कैसा सवाल आए हमसे पूछें, तो हम आपको उसको दूर करने के लिए तैयार है। तो मील साहब, क्या डिपार्टमेंट के लोग इस मामले में एक्सपर्ट हो गए हैं? उनको कोई पूरी तरह से वो बिल्कुल डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग हुई है अधिकारियों की। पहले तो मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हुई थी चेन्नई में, उसके बाद में उन्होंने अपने लोकल जोनल लेवल पे जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी है। आज भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है गंगानगर में, जो LDC UDC से लेके सभी अधिकारियों तक की सभी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और हमने हमारे डिपार्टमेंट में ऑफिस में एक हेल्प डेस्क क्रिएट कर रखी है। अगर किसी को भी कोई शंका हो तो कभी भी वो टेलीफोन से, या मेरे मोबाइल नंबर है तो उस पे आके कभी भी ऐसे पूछ सकता है। ये ऐसा कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है वो वैसा ही है। अभी क्या है कि पहले क्या है, व्यापारी को 10 तरह की रिटर्न भरनी पड़ती थी। मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, उसको एक्साइज की रिटर्न अलग भरनी पड़ती थी, फिर CST की अलग भरनी पड़ती थी, वेट की अलग भरनी पड़ती थी, एंटी टैक्स की अलग भरनी पड़ती थी। अभी उसको सारी रिटर्न केवल एक रिटर्न भरनी पड़ेगी और सारा टैक्स एक लगेगा उसके, न तो उसमें एक्साइज लगेगा, न वेट लगेगा, न CST लगेगा, न एंटी टैक्स लगेगा, कुछ नहीं, केवल एक, वो जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उस कम्युनिटी पे क्या रेट होती है। सीटीओ साहब, अभी सारा मामला पर्दे में है, पता नहीं क्या होगा या नहीं क्या नहीं होगा। आप काफ़ी बातों को क्लियर कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं भी आपसे जो पास हुआ उसी की बातें एक चीज़ मैं भी यहाँ थोड़ा आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स के रूप में रेवेन्यू मिलता है, GST लागू होने के बाद उस फंड पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? GST लागू होने के बाद में अपने राजस्थान स्टेट को नो डाउट बिल्कुल इसको फायदा होगा, क्योंकि GST है कंज्यूमर बेस्ड। जो माल जिस स्टेट में कंज्यूम होता है उस जिस वैल्यू का कंज्यूम होगा उसका जो टैक्स आएगा वो उस स्टेट को मिलेगा। तो राजस्थान को 100% इसमें फायदा मिला, क्योंकि राजस्थान ये जो GST सिस्टम है ये सप्लाई बेस्ड है। तो जहाँ जो माल कंज्यूम होगा उस स्टेट को वो टैक्स मिलेगा, उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। हाँ, जहाँ कंज्यूम होगा। बिल साहब, एक आरोप लगता है, व्यापारी वर्ग, दुकानदार आरोप लगाते हैं कि साहब इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले इंस्पेक्टरी राज चलाते हैं। इंस्पेक्टर के, मैं साहब फला डिपार्टमेंट से हूँ, जो एक तरह मतलब इस तरह की बात है। तो मेरा सवाल है कि GST लागू हो जाता है, उसके बाद कुछ इस प्रकार की बातें कम होंगी कुछ? देखो, या ये आरोप ही निराधार है, ऐसा कुछ नहीं करते आपके लोग? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये तो मन की सोच है, कैसे सोच ले कि इंस्पेक्टर राज का वर्तमान में मेरे आइडिया में कोई आधारहीन है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब और हमारा डिपार्टमेंट ऐसा साफ सुथरा है कि वहाँ कोई भी व्यवहारी आके देखता है तो उसको एकदम क्लीन सेम डे उसको काम 24 आवर्स में काम करने की उसकी कोशिश करते हैं, टाइम बेस्ड। मतलब सेल टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, क्लर्क से लेकर के अधिकारी तक, कोई जाकर के यूं इंस्पेक्टरी राज की धौंस नहीं दिखाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं ऐसा आपको आए तो हम उसके लिए तत्पर है, कभी भी आप कार्रवाई करेंगे। हाँ, कोई भी व्यापारी मतलब कह सकता है। ठीक है। सीटू साहब, एक अपनी हिंदुस्तानियों की एक मानसिकता है, अपन टैक्स भरने की बजाय टैक्स चोरी करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो जब GST जब लागू हो जाएगा
तो क्या इस प्रकार की मानसिकता में कमी आएगी क्या? मानसिकता की तो कमी में अपन कह नहीं सकते। टैक्स चोरी, कोई भी टैक्स प्रणाली है वो टैक्स चोरी को बढ़ावा देने के लिए लागू नहीं की जाती है। वो तो ये होती है इसमें टैक्स में वृद्धि कैसे हो। कोई भी टैक्स प्रणाली लागू होती है जैसे कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, राजस्व उसको मिले। जैसे पहले वेट प्रणाली चल रही थी तो वो भी उसी पैटर्न पे थी कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिले। उसी प्रकार से जो अपने जीएसटी टैक्स प्रणाली है इसमें भी ऐसे हैं कि चोरी रोकने के लिए प्रावधान बनाए हुए हैं। उसमें अभी जो प्रस्तावित है जीएसटी मॉडल लॉ में, उसमें जैसे 2 करोड़ रुपए से ऊपर की टैक्स चोरी पाई जाती है उसमें प्रोसिक्यूशन के प्रावधान रखे गए हैं। अच्छा। ताकि कम से कम लोग उसमें चोरी करें। और फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कोई भी व्यापारी, चाहे आप हो चाहे मैं हो, वो टैक्स चोरी करता है तो उसको पता है मैं टैक्स चोरी कर रहा हूँ, ये प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। और उसको ये भी मालूम होता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये पकड़ा जाऊँगा तो इसके भाई पेनल्टी प्रावधान क्या है, कितनी पेनल्टी लगेगी। तो ये उसको ज्ञान होता है। तो ये टैक्स प्रणाली बहुत बढ़िया है, इसमें टैक्स चोरी की संभावना कम होगी क्योंकि हर व्यापारी जिससे माल खरीद रहा है, जिसको बेच रहा है, उसके बारे में खुद वो जान सकेगा। ये अपने ऑनलाइन सिस्टम से वो चेक कर सकेगा भाई मैं जिसके माल परचेज कर रहा हूँ, उसको सेल कर रहा हूँ, तो ये अपने रिटर्न में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो टैक्स चोरी की कम संभावना है। आपका कहने का भावार्थ ये है कि चोरी की सुराख जो है उसके अंदर कम है। हाँ। चोरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टैक्स चोर चोरी कम कर पाएगा और सरकार को राजस्व भी अधिक मिलेगा। हम बात कर रहे हैं सेल टैक्स विभाग के वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री सुनील कुमार मील से। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होता हूँ ब्रेक के बाद। मन की हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। हाजिर हूँ ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं सीटीओ सुनील कुमार मील से। हाँ बॉस, आप क्या बता रहे थे उसके बारे में बताएगा? मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जैसे व्यापारियों को, लोगों को पता होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। पहले जैसे अपने वेट में होता था इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब कि अपने विद इन स्टेट राजस्थान में माल परचेज कर लिया, जिस पे वो टैक्स चुकाए उसका उसको क्रेडिट मिला। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ, जैसे आपने जयपुर से माल खरीदा है 100 रुपए का, उस पे आप 5% टैक्स दिया है। तो यहाँ हनुमानगढ़ में लाके आपने बेचा है उसको 110 में, 100 रुपए में आज 5% दिया है उसका, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आपको 10 रुपए का जो डिफरेंस है उस पे जो टैक्स लगेगा भरना पड़ेगा। अभी जीएसटी प्रणाली में क्या है कि आप कहीं से भी पूरे इंडिया में माल परचेज करोगे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा और ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा मैं आपको, जीएसटी प्रणाली से ये होगा, जैसे अभी तो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग टैक्स रेट्स है। जैसे मान लो अपना हनुमानगढ़ जिला है, वो पंजाब और हरियाणा का ज्वाइनिंग है। भाई जैसे किसी कम्युनिटी में टैक्स रेट हरियाणा में कम है, पंजाब में कम है, तो अपने लोग यहाँ से माल परचेज करने को, बेचने को, खरीदने को वहाँ जाते हैं। वहाँ जाते हैं, इवन तक कि किसान तक वहाँ चले जाते हैं। जीएसटी प्रणाली में क्या होगा, तीनों स्टेटों में एक ही रेट होगी, तो वो यहाँ के लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ के यहाँ नहीं आना पड़ेगा। कोई चीज़ मतलब जैसे अपनी बोलते हैं आज ये चीज़ आपके बठिंडा में सस्ती है या इलाहाबाद में सस्ती है, हनुमानगढ़ महंगी है, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक टैक्स हो जाएगा उसमें। मील साहब, एक सुनने में आ रहा है, ये रूमर्स है या सच्चाई है मुझे नहीं पता, आप जरा इसको क्लियर करें कि कुछ चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख लिया है, उसका टैक्स वो निर्धारित करेगी। मसलन फॉर एग्जांपल शराब है, शराब को जीएसटी में नहीं लिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको भी अभी डिसीजन होना नहीं है, हो सकता है। शराब को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया। अभी ये सही है? पेट्रोलियम भी है, पेट्रोलियम को, शराब, पेट्रोलियम भी है। इसके अलावा अभी दो यही चीजें, शराब और पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा गया। अच्छा। तो इसको अभी वो अध्ययन कर रहे हैं, इसका क्या वो होगा, तो हो सकता है कि 12 महीने बाद में, 1.5 साल बाद में उसमें कर दें। बिल साहब, एक
लोग बाग बड़ा इस बात से लेकर के परेशान रहते हैं कि भारत के अंदर पूरी दुनिया से अलग दुनिया भर के टैक्स लगाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार, एक जानकारी के अनुसार कि 70 तरह के टैक्स हिंदुस्तान की जनता को, गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये इतने ज़्यादा टैक्स कहाँ तक जायज़ है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रणाली लागू होने से केवल दो ही तरह के टैक्स हो जाएंगे, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो होता है इनकम टैक्स, जो इनकम पे लगता है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। इसमें सारे जितने भी कर वर्तमान में लग रहे हैं वो सारे इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और ये जो आप बता रहे हो 70 तरह के टैक्स लगते हैं, ये सारे सेस वगैरह है, एक्साइज है, वेट है, सीएसटी वगैरह, ये सारे इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा? केवल जीएसटी लगेगा, उसमें क्या रेट होगी ये तो काउंसिल डिसाइड करती है, और ये सारे इसमें समाहित जाएंगे। जैसे पहले मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता है, फिर जब माल सेल करता है इंटरस्टेट, उसमें सीएसटी लगता है, सेस भी लगता है, फिर दूसरे स्टेट में माल सप्लाई तो वेट लगता है, फिर एंटी टैक्स लगता है। तो ये सारे समाजित हो, सारे को एक में करके इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। अब केवल जीएसटी लागू, तमाम टैक्स का समावेश करके एक जीएसटी बना दिया। जीएसटी बना दिया, हाँ। तो फिर मील साहब, जनता को कहाँ रिलीफ मिला जब तमाम इनाम एक रख दिया? बाकी तो टैक्स तो सारे के सारे वही। जनता को बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। क्या टैक्स? उसको क्या है कि 10 तरह की रिटर्न भरनी पड़ती है, 10 तरह के दफ्तरों में जाना पड़ता था, अब उसको केवल एक ही तरह की रिटर्न भरनी पड़ेगी। और जो वर्तमान में किसी कमोडिटी को आप जोड़ के देखोगे कि भाई इस पे टोटल इतना टैक्स लगता है, तो वो उससे मेरे मायने में कम होगा रेट। मील साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत से फार्म भरने पड़ते हैं, बहुत से फार्म फिलअप करने पड़ते थे, कागजों की औपचारिकता बहुत करनी पड़ती थी, फाइलें बहुत बनानी पड़ती थी, उनसे तो छुटकारा मिल गया, लेकिन परसेंटेज कम हुई क्या? कितना परसेंट टोटल मिला करके कितने परसेंट लगता था, और अब जीएसटी का कितना लगेगा? वो जब काउंसिल, अभी आपको नहीं पता, किसी कमोडिटी पे काउंसिल डिसाइड कर देगी ना, जब भी मालूम पड़ेगा इसमें। अभी जो मीटिंग आप बता रहे हैं, मीटिंग होगी उसके बाद ये तय हो पाएगा। अभी किस कमोडिटी पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, मतलब अभी डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई सूचना नहीं? नहीं, अभी डिपार्टमेंट पास है। तो फिर अपन जानकारी क्या दे रहे हैं लोगों को? अभी तो ये देख रहे हैं मॉडलों पे आपको ये होगा, ये आपको रिटर्न भरनी पड़ेंगी, और ये इसमें मुख्य रूप से ये बातें समायोजित हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मॉडल लो जो अपना पास हुआ, उसमें व्यापारी को अपनी जो सेल्स रजिस्टर खरीद है, बिक्री है, उसकी 10 तारीख तक उसको कंप्यूटर में जीएसटी जो अपने वेब पोर्टल है उस पर अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, उसका जो खरीद है उसको 15 तारीख तक उसको अपलोड करना पड़ेगा। रिटर्न भरने की बातें बता रहा हूँ आपको। और तीसरा, उसको क्वार्टर रिटर्न हर महीने की 18 तारीख भरनी पड़ेगी। और जैसे कंपोजिशन स्कीम है, छोटे व्यापारी हैं, जैसे अपने जीएसटी प्रणाली में जैसे छोटे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, उनको तो रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 20 लाख से ऊपर हो जाते हैं, जब उनको रजिस्ट्रेशन, उनको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। हाँ, लायबिलिटी बनेगी। दूसरा, ऐसे डीलर हैं जो 20 से 25 तक अपने 20 से 50 के बीच में आते हैं, उनको अपने कंपोजिशन डीलर बोलते हैं। जैसे वो क्या है कि एक गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इस पे टोटल टर्नओवर पे 1% टैक्स लगेगा या 0.5 लगेगा या 1.5% लगेगा। उसमें क्या है कि वो उसको ये सारी कोई रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, उसको एक रिटर्न भरनी पड़ेगी। वो क्या है, राजस्थान के अंदर से माल खरीदता है कि राजस्थान से बाहर माल नहीं खरीद सकेगा। उसकी सीमा गवर्नमेंट ने 50 लाख तय की है, जिसे अपनी कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं। तो सीटी साहब, इससे किसानों को भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? उनको कोई लाभ होगा कि हानि होगी? व्यापारी वर्ग का तो आपने बता दिया कि साहब जीएसटी का व्यापारियों पे ये फर्क पड़ेगा, छोटे पे भी ये पड़ेगा और बड़े पे ये पड़ेगा, किसको पंजीकरण करवाना और किसको नहीं करवाना आपने बता दिया। व्यापारियों के किसानों के क्या असर पड़ेगा? किसान वर्ग का तो क्या टैक्स सिस्टम से तो क्या कुछ उसमें नया हो, कुछ है क्या उसमें अंदर? अभी उसमें सर उसको कहीं लपेटे में लिया है या उसको कहीं छोटा है? नहीं, किसान वर्ग का जीएसटी से कोई संबंध नहीं, किसान वर्ग का नहीं। सीटी साहब, आप टारगेट पे आते हैं, आपको डिपार्टमेंट टारगेट देता है, आप क्या करते हैं कि जब पूरे साल तो आप थोड़ा स्लो चलते रहते हैं, जब टारगेट पूरा करने में महीना 2 महीना रहता है, फिर आप लगते हैं एक सिरे से, फिर उसमें दोषी और निर्दोष और सब प्रकार के लोगों को एक ही लक्ष्य रहता है कि साहब अपना को टारगेट पूरा करना है। नहीं, ये प्रणाली आपके काफी पुराने टाइम की बात है। आजकल तो क्या हर महीने टारगेट होते हैं और उसी के अनुरूप हम काम करते हैं। और टारगेट अचीव करने के लिए जो निर्दोष है उससे हम ऐसा नहीं करते कि भाई जिसका टैक्स नहीं बनता उसको कहें तो टैक्स जमा। टारगेट का मतलब है कि
भाई जैसे आपका टैक्स ही नहीं बन रहा है तो आप कहाँ से जमा करवाओगे? टारगेट का मतलब जिसका टैक्स बन रहा है, जो ड्यू है वो जमा नहीं करवा रहा, उसके लिए हम कार्रवाई करते हैं। तो ये अचानक ही सुपर फास्ट कैसे हो जाती है गाड़ी? नहीं, तो पूरी साल पैसेंजर गाड़ी सुपर फास्ट? नहीं, सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया सतत प्रक्रिया होती है। सीटी साहब, अपन कई बार पुलिस थानों में जाते हैं, वहाँ लिखा होता है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। ये उनका एक स्लोगन है पुलिस का। तो सेल टैक्स विभाग का क्या स्लोगन हो, क्या है या क्या होना चाहिए? भाई भय की बात और चोरी की बात तो यहाँ भी है। चोरी अलग तरह की है, टैक्स की चोरी है, डरते तो वो भी हैं। देखो ऐसे स्लोगन के बारे में मैं आपको कह नहीं सकता कुछ। हाँ। लेकिन जो एक मैं आपको वो बताऊं, जैसे आपने हर साल से देखा होगा राजा टैक्स क्यों लगाता था, तो उसका मैं थोड़ा बताऊं। फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट द किंग रिसीव टैक्सेस फ्रॉम देम, द किंग रिसीव टैक्सेस फ्रॉम देम जस्ट एज सन एक्सट्रेस्ट वाटर इन ऑर्डर टू रेंडर इट बैक टू 1000, मतलब उसके वेलफेयर के बढ़ाने के लिए। यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्लोगन। क्या आप इसका हिंदी रूपांतरण करें? हिंदी रूपांतरण की राजा टैक्स क्यों लगाता है? हाँ, मैं समझ गया। हाँ, राजा टैक्स इसलिए लगाता है कि जनता के हित के लिए। हित के हाँ। भाई हित का कब करेगा? जब अपने कहीं कर का संग्रहण होगा, और संग्रहण करके राजा रखता तो है नहीं, वो जनता पे ही लगाएगा, वो जनता पे लगाता है, विकास की योजनाओं पे लगाएगा, उसकी भलाई पे लगाएगा, उसकी भलाई पे लगाएगा। हाँ। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी यही है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट टैक्स इकट्ठा करता है, वो जाता कहाँ है? इकट्ठा किससे करता है? जनता से करता है। और जाता कहाँ? जनता के विकास के लिए जाता है। मतलब आप ये संदेश दे रहे हैं व्यापारी वर्ग को, आमजन को, कि टैक्स भरिए, टैक्स भरने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, टैक्स भरिए और निश्चिंत रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कहीं नहीं है कि भाई कोई जो टैक्स भर रहा हो उसको कहीं किसी तरह की समस्या आए। और जीएसटी सिस्टम में अगर किसी को परेशानी आई तो हमने हेल्प डेस्क बना रखी है, जिसके हमारे नंबर हैं 222-878। उसमें कभी भी वो रिंग कर सकते हैं, या कार्यालय में कभी आ सकते हैं। किसी तरह रजिस्ट्रेशन की समस्या आती है, या किसी तरह की माइग्रेशन की आती है, या इनको कोई ऐसा भ्रम लगता है, और हम सेमिनार करवा रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा सभी व्यापारी भाइयों से, जब भी हम सेमिनार करवाएं पहले पेपर में देंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, ताकि उसमें वो सुनेंगे तो उनको ऐसा लगेगा ऐसे भ्रम वाली कोई वो दिक्कत नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं है। अभी जो वर्तमान में टैक्स सिस्टम इसी का मॉडिफाइड होगा। आपने सुनील कुमार जी बहुत अच्छी सरकार की पैरवी की और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो ये थे वाणिज्यिक कर अधिकारी सुनील कुमार मील। सुनील कुमार का कहना है कि 1 जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी से किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भ्रांतियां हैं ये केवल भ्रांतियां ही हैं। सरकार ने बहुत ही सोच समझ करके व्यापारी के हित में जीएसटी को लागू किया है। जीएसटी क्या है, किस तरह से लागू होगा, इसके लिए सेल टैक्स विभाग के अधिकारी, जिनको जयपुर में ट्रेनिंग दी गई है, पूरी तरह से वे दक्ष हैं। सुनील कुमार का कहना है कि सब अधिकारी पूरे ज़िले के अंदर शिविर लगा करके व्यापारियों को इस संदर्भ में समझा रहे हैं। सुनील कुमार का कहना है कि जीएसटी से किसानों को अलग रखा गया है, किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, अपितु वे अपनी जिन्स को अपने ही स्टेट में, अपने ही ज़िले में, अपने ही कस्बे में बहुत ही फ़ायदे में बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें को अदर स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टैक्स का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसका आम जन को आने वाले समय में बहुत लाभ मिलेगा। सुनील कुमार का कहना है कि जैसे जैसे ये चीज़ यहाँ लागू होगी और इसके जैसे जैसे सुखद परिणाम आएंगे, वैसे वैसे आम जन इसका फ़ायदा उठाएगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।